So, you are welcome in Satkartar International Senior Secondary School. We have an online platform, Genius Coaching. In this class, beta, we will solve the chapter third of eighth mathematics, understanding quadrilaterals. बेटा इस चैप्टर में हम समझेंगे क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती हैं। ये क्लास एट्थ के लिए है, थर्ड चैप्टर है। हम कर्व को देखेंगे, कर्व कैसे बनती हैं, लाइन एंड कर्व में क्या डिफरेंस है बेटा, पॉलीगॉन्स को समझेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन समझेंगे बेटा, साइज के बेस पे समझेंगे, एंगल के बेस पे समझेंगे बेटा। तो सबसे पहले है बेटा लाइन। लाइन क्या है बेटा, हमें अक्सर लाइन को लेकर कन्फ्यूजन होती है बेटा, तो आपको आज इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। लाइन इज वन डिमेंशनल फिगर दैट हैज नो एंड ऑन बोथ साइड। पहली बात तो ये है बेटा, लाइन कभी फिनिश नहीं होती है। अभी लाइन का कोई भी एंड नहीं होता है, जो दोनों साइड पर अनलिमिटेड इन्फिनिटी तक चलती है। इधर भी एंडलेस है बेटा और इधर भी एंडलेस है। इसके एंडलेस को हम एरो से दिखाते हैं कि लाइन हमारी एंडलेस है। तो फिर लाइन का वो कौन सा भाग होता है जिससे हम ट्रायंगल ड्रा करते हैं, हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, ये भी तो लाइन ही है ना। ये बेटा लाइन का लाइन सेगमेंट है बेटा, इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, एक भाग। तो लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट विद टू फिक्स एंड। देखो लाइन सेगमेंट क्या है बेटा, ये लाइन सेगमेंट है, इसके टू एंड है। ये भी टू लाइन सेगमेंट है। देखो एक जे है, दूसरा जे है, ए बी, बी सी, ए बी एंड बी सी, दोनों के दोनों लाइन सेगमेंट है। जहाँ पर आप लिख सकते हो पी क्यू लाइन सेगमेंट है। तो बेटा लाइन सेगमेंट लाइन का वो भाग है जिसके टू एंड होते हैं। जे भी जो लाइन सेगमेंट है बेटा, पी क्यू लाइन सेगमेंट है, और आर इस पे एक पॉइंट है। आर क्या है, इस पे एक पॉइंट्स है बेटा। अब देखो कर्व और सिंपल कर्व। कर्व क्या होती है बेटा, कोई भी लाइन कर्व है भाई, जे भी कर्व है, जे भी कर्व है, जे भी कर्व है। हम बेटा साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट एक कर्व है भाई, लाइन सेगमेंट एक कर्व है। और देखो भाई जे भी कर्व है, जे भी कर्व है। सभी प्रकार के बेटा लाइन सेगमेंट एक कर्व होते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, ऑल लाइंस ए कर्व बी ए लाइन सेगमेंट, ऑल कर्व्स आर नॉट लाइन। बट सभी कर्व से वो लाइन नहीं है, बट ऑल लाइन सेगमेंट आर कर्व। सभी लाइन सेगमेंट। अब ये देखो बेटा, इस लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बेटा फोर कर्व हैं भाई। इस लाइन सेगमेंट में देखो, 1 2 3 एंड 4। तो सभी लाइन सेगमेंट बेटा कर्व होते हैं। अब ये आपके पास कर्व है, लेकिन जो लाइन नहीं है बेटा, सभी कर्व लाइन नहीं होती हैं, लेकिन सभी लाइंस कर्व होती हैं। ऑल लाइंस आर कर्व। इस चीज को समझना है बेटा आपने। अब है ओपन कर्व। कर्व भी बेटा कई प्रकार की होती है, ओपन होती है, क्लोज होती है। ओपन कर्व बेटा कौन सी होती है, ये देखो, जी ओपन कर्व है, क्योंकि इसका एंड पॉइंट एंड स्टार्ट पॉइंट अलग है। ये भी ओपन कर्व है बेटा, ये देखो, ये भी ओपन कर्व है।
जे भी ओपन कर्व है। तो ऐसी सभी लाइनें बेटा, ऐसी सभी लाइनें बेटा जो एक बार पेन रखने के बाद हम ड्रा कर लें बेटा, वो सभी के सभी, और उसके एंड पॉइंट आपस में मिलते ना हो, तो हम उसे ओपन कर्व बोलते हैं बेटा। ये भी ओपन कर्व है बेटा, ये भी ओपन कर्व है। तो ओपन कर्व बेटा कौन सी लाइन होती है जिसके एंड पॉइंट आपस में नहीं मिलते हैं भाई? सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब देखो सिंपल क्लोज बेटा, जिसका सेम एंड एंड स्टार्ट पॉइंट हो भाई, एंड एंड स्टार्ट पॉइंट सेम, जैसे जहाँ से शुरुआत हुई है तो जहीं आकर ख़त्म होनी चाहिए, जहाँ से शुरुआत हुई है तो जहीं आकर फिनिश होना चाहिए। तो ये क्लोज कर्व है बेटा। एग्जाम्पल देखो इसकी बेटा, सर्कल, ये देखो सर्कल बेटा क्लोज कर्व है, क्योंकि इसका एंड पॉइंट एंड सेम जो स्टार्टिंग पॉइंट है सेम है। हमने एक रेक्टेंगल ड्रा किया बेटा, ये देखो, और वहीं पे आके फिनिश किया, तो ये भी क्लोज कर्व है बेटा। सभी पॉलीगॉन, ट्रायंगल देखो बेटा क्लोज कर्व है बेटा, पेंटागन देखो बेटा क्लोज कर्व है ये भी, हेक्सागन, सभी के सभी बेटा क्लोज कर्व है बेटा। सिंपल बेटा याद रखो आप, जब आपका स्टार्ट एंड एंड पॉइंट सेम हो तो उसे सिंपल क्लोज कर्व बोलते हैं बेटा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स ही बेटा हमारा इस चैप्टर में हमने जो पढ़ना है वो पॉलीगॉन्स ही है। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं बेटा? पॉलीगॉन्स बेटा टू डिमेंशनल क्लोज शेप मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो कर्व, क्लोज कर्व और पॉलीगॉन में क्या अंतर होता है बेटा? जो सर्कल है ये भी आपका क्लोज कर्व है, ध्यान से देखो बेटा, सर्कल भी आपका क्लोज कर्व है, और रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये भी आपके क्लोज कर्व है। ये भी बेटा क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज कर्व है बेटा, और ये भी क्लोज्ड कर्व है बेटा। पर इट इज नॉट पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन नहीं है बेटा, नॉट पॉलीगॉन। जैस ये पॉलीगॉन है, जैस ये पॉलीगॉन है। अब पॉलीगॉन और कर्व में क्या अंतर है बेटा? पॉलीगॉन और कर्व में क्या अंतर है? कौन सी कर्व वाली पिक्चर पॉलीगॉन होती है बेटा? बेटा मैंने आपको पहले बताया था कि ऑल लाइंस, देखो भाई क्या कहा था हमने, ऑल लाइन सेगमेंट आर कर्व बट ऑल कर्व आर नॉट लाइंस। तो पॉलीगॉन बेटा लाइन सेगमेंट से बनने वाली कर्व, लाइन सेगमेंट से बनने वाली क्लोज कर्व पॉलीगॉन होती है बेटा। पॉलीगॉन कौन से होते हैं बेटा? हम लिख सकते हैं पॉलीगॉन्स मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट, line segment, polygon made from line segment with closed curve, with closed curve। तो बेटा लाइन सेगमेंट से बनने वाली जो कर्व पिक्चर होती है वो हमारा पॉलीगॉन होता है। ये देखो ये भी पॉलीगॉन है, ये हमारी ट्रायंगल भी पॉलीगॉन्स है। तो पॉलीगॉन्स, लेकिन जो सर्कल है ये बेटा आपका कर्व से बन रहा है, इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं है। बाकी सभी बेटा टू डिमेंशनल जो फिगर आपकी हैं वो पॉलीगॉन है। देखो पॉलीगॉन कौन सी पिक्चर होगी? ये बंद होना चाहिए, ये देखो ये पॉलीगॉन नहीं है बेटा,
क्योंकि जो बंद नहीं है, जहां पर देखो क्लोज नहीं है बेटा, ये पॉलीगॉन नहीं है बेटा, ये भी पॉलीगॉन नहीं है बेटा। तो पॉलीगॉन वही पिक्चर होगी जो क्लोज हो जाएगी, जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होगा बेटा। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन से कुछ टाइप को समझते हैं बेटा हम। आगे है टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स। बेटा भी बताया गया बेटा, सभी आपके पॉलीगॉन्स होते हैं शेप के बेस पे शेप बेटा, शेप के बेस पे क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन बेटा, जैसे हमारे पास होता है स्क्वायर। देखो स्क्वायर में क्या है, सभी साइड इक्वल हैं तो वो रेगुलर पॉलीगॉन है। जैसे बेटा आपके पास है इक्विलैटरल ट्रायंगल, सभी साइड इक्वल हैं तो वो रेगुलर पॉलीगॉन है। इरेगुलर पॉलीगॉन बेटा कौन से हैं? जिनकी साइड इक्वल नहीं होती है भाई, ये देखो, ये आपका इरेगुलर पॉलीगॉन है बेटा। तो हम बेटा अभी हम रेगुलर इरेगुलर पॉलीगॉन को डिटेल में इसकी एग्जांपल देखेंगे। हम कुछ पिक्चर इंजर्ट करते हैं बेटा। रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन बेटा, ये देखो बेटा, ये आपका पेंटागन है बेटा, इसकी 5 साइड हैं बेटा। काउंट करो आप, इसकी 5 साइड है, 1 2 3 4 5। बेटा जहाँ भी साइड 5 हैं, 1 2 3 4 5, ये भी पेंटागन है, ये भी पेंटागन है बेटा। लेकिन ये रेगुलर है। ये रेगुलर क्यों है? क्योंकि इसकी सभी साइड इक्वल हैं बेटा। जहाँ पर क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ए ई। बट बेटा जहाँ पर जो आपकी साइड है ना, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी, जहाँ साइड इक्वल नहीं है बेटा, अगर आपके पॉलीगॉन की साइड इक्वल हो बेटा तो वो रेगुलर है। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल, जहाँ बेटा साइड इक्वल है तो रेगुलर है। ये देखो बेटा, जहाँ पर बेटा साइड इक्वल नहीं है तो ये इरेगुलर है। रेगुलर और रेगुलर और बेटा इरेगुलर पॉलीगॉन्स में बेटा सिर्फ साइज का फ़र्क होता है। अगर आपकी साइड इक्वल है तो आपके पॉलीगॉन रेगुलर हैं, अगर आपकी साइड इक्वल नहीं है तो आपके पॉलीगॉन रेगुलर नहीं है बेटा। अब देखते हैं बेटा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड। नंबर साइड मतलब क्या है बेटा, कि पॉलीगॉन की साइड कितनी है? 3 साइड है, 4 साइड है, 10 साइड है और उससे भी अधिक साइड है बेटा। तो चेक करते हैं बेटा 1 बाय 1। सबसे पहले है बेटा, अगर पॉलीगॉन की 3 साइड हो बेटा तो हम उसे क्या बोलते हैं? बताओ भी, इस पिक्चर को आप क्या बोलोगे? ट्रायंगल। इसको बेटा आप ट्रायंगल बोलोगे। और इस पिक्चर को आप रेक्टेंगल बोलोगे बेटा। लेकिन अब ये बताओ भी, इसकी 4 साइड हैं, इसकी भी 4 साइड हैं, इसको आप स्क्वायर बोलोगे बेटा। इसको आप रोम्बस बोलोगे। तो इन सभी पिक्चर का कॉमन नेम क्या है? इन सभी का कॉमन नेम है क्वाड्रिलेटरल।
तो जिस भी बेटा पॉलीगॉन की फोर साइड हो हम उसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल बेटा। इसके बाद है पेंटागन जिसकी फाइव साइड हो। ये देखो भाई, ये आपकी पेंटागन है, ये भी आपकी पेंटागन है। ये रेगुलर साइड है, ये इरेगुलर साइड है बेटा। तो बेटा पेंटागन आपका रेगुलर पॉलीगॉन भी हो सकता है और इरेगुलर पॉलीगॉन भी हो सकता है बेटा। इसकी फाइव साइड हो वो पेंटागन है। उसके बाद है हेक्सागन। तो बेटा जो हमारी ट्रायंगल है, ये देखो बेटा इसकी थ्री साइड हैं। तो ये बेटा आपकी ट्रायंगल है, इसे ट्रायंगल बोलते हैं थ्री साइड को। इसे आप क्वाड्रिलेटर बोलोगे, इसे आप पेंटागन बोलोगे बेटा। आगे आ जाओ हेक्सागन। देखो इसकी सिक्स साइड होती है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। हेप्टागन सेवन साइड है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ऑक्टागन की बेटा एट साइड होती है। नैनोगन की नाइन साइड होती है बेटा। और डेकागन की टेन साइड होती है। और हमारे पास बेटा इससे अधिक भी आती हैं, हमारे पास बेटा इससे अधिक भी आती हैं, जिसकी साइड इससे अधिक होती हैं वो पॉलीगॉन बेटा हमारे पास आते हैं। उन सभी के नाम अलग अलग होते हैं। तो समझो बेटा सिंपल चीज़ ये है बेटा, पॉलीगॉन उन कर्व्स को बोलते हैं बेटा जो क्लोज होती हैं, जिनका एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट सेम होता है बेटा, उसे पॉलीगॉन बोलते हैं। अब साइज के आधार पर बेटा इनकी साइड कौन कौन सी है उसके बेसिस पर इसके नाम अलग अलग हैं। आगे है एंगल टाइप। एंगल टाइप बेटा, तो बेटा एंगल टाइप में बेटा सिर्फ दो ही एंगल देखेंगे और दोनों ही इंटीरियर एंगल देखेंगे। ये देखो, ये बेटा आपका इंटीरियर एंगल है, ये भी आपका इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है बेटा। अब आप इस एंगल और इस एंगल का फ़र्क देखो बेटा। हमें पता है कोई भी एंगल जो लाइन के ऊपर बनता है वो 180 डिग्री का होता है। इसलिए बेटा कोई भी एंगल बेटा जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो 180 से बेटा मोर देन होगा बेटा, 180 से अधिक ही होगा बेटा। तो ये वाला एंगल आपका 180 से अधिक है बेटा, इसलिए ये बेटा जो पिक्चर फिगर है आपकी ये कॉनकेव है और ये बेटा आपकी कॉन्वेक्स है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में यही अंतर है बेटा कि कॉनकेव में एक एंगल एक से बेटा अधिक एंगल भी हो सकते हैं। ये देखो जे वाला एंगल भी 180 से अधिक का है, जे वाला एंगल भी 180 से अधिक का है बेटा। ये सारे के सारे पॉलीगॉन्स हैं बेटा। तो जे भी आपकी जो है वो कॉनकेव हैं। बाकी जितने भी बेटा रेगुलर पॉलीगॉन आप देख रहे हो, डेकागन देख रहे हो, हेप्टागन देख रहे हो, हेक्सागन देख रहे हो, ये सभी के सभी बेटा आपकी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है बेटा। आगे है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। बेटा सिंपल पॉलीगॉन कौन, सिंपल पॉलीगॉन आपके कौन से होते हैं भाई, जिसकी साइड एक दूसरे को क्रॉस ना करे बेटा। जैसे देखो रिक्टेंगल सिंपल पॉलीगॉन है बेटा आपका। ये देखो भी रिक्टेंगल ड्रा करो, ये सिंपल पॉलीगॉन है। आपने एक ट्रायंगल ड्रा किया, सिंपल पॉलीगॉन है। आपने एक स्क्वायर ड्रा किया, सिंपल पॉलीगॉन है। तो कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन कौन से होते हैं बेटा, जिसकी साइडें एक दूसरे को बेटा अपने आप कट करती हैं। ये देखो, ये बेटा आपका कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन है बेटा, क्योंकि इसकी साइडें आपस में क्रॉस कर रही हैं बेटा। तो ये भी कॉम्प्लेक्स को पॉलीगॉन की एग्जाम्पल बेटा। और एग्जाम्पल देखो भी कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन की, ये भी कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन है बेटा आपका। ये भी कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन है बेटा। सिंपल बात ये है बेटा, जब पॉलीगॉन की साइडें आपस में कट करेंगी
दूसरे को क्रॉस करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो आपका जो पॉलीगॉन है वो कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन होगा बेटा। सिंपल और कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन में आपका यही डिफरेंस है बेटा, कि जहाँ पर सिंपल में बेटा जो साइडें हैं वो कट नहीं करती हैं, कॉम्प्लेक्स में जो साइडें हैं बेटा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। पॉलीगॉन की अपनी ही जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी बेटा, तो वो कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन है। तो बेटा आपने इस चैप्टर में क्या क्या समझा है बेटा? आपको बेटा इसमें बताया गया है लाइंस क्या होती हैं। हम एक बार इसको रिमाइंड करते हैं बेटा। बेटा लाइंस हैं जो एंडलेस लाइन है, जिसके दोनों एंड को आप कभी नहीं देख सकते हो, जो इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो उसको लाइन बोलते हैं बेटा। हम जो यूज करते हैं मैथ में ट्रायंगल ड्रा करने के लिए, फिगर ड्रा करने के लिए, उस भाग को बेटा लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट बेटा लाइन का एक वो भाग है जिसके टू एंड होते हैं बेटा। जैसे इसका एंड ए और बी है तो लाइन सेगमेंट है, बी और सी है तो लाइन सेगमेंट है बेटा। फिर बेटा आपने कर्व और सिंपल लाइन पढ़ी है। कर्व, सभी लाइन बेटा कर्व होती हैं, लेकिन सभी कर्व लाइन नहीं होती हैं। जो कर्व राउंड शेप में होती है बेटा वो लाइन नहीं होती हैं। ओपन कर्व क्या होती हैं बेटा? वो सभी फिगर जहाँ पर एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट आपस में एक ना हो, उसे हम ओपन कर्व बोलते हैं। और क्लोज कर्व किसे बोलते हैं बेटा? जहाँ एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह हो जाएं, दोनों आपस में जुड़ जाएं, उसे क्लोज कर्व बोलते हैं बेटा। सर्कल को छोड़ दें बेटा तो सभी क्लोज कर्व जो सीधी लाइन से बनती हैं, लाइन सेगमेंट से बनती हैं बेटा, उसे हम पॉलीगॉन बोलते हैं। लाइन सेगमेंट से बनने वाली क्लोज कर्व, सभी क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से बनती हैं बेटा, उसे पॉलीगॉन बोलते हैं। पॉलीगॉन बेटा शेप के बेस पर, साइज के बेस पर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। रेगुलर हो सकते हैं, जिनका साइज, जिनकी सभी साइडें एक समान हो, वो रेगुलर हैं। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। और जो आपका हेप्टागन है जो बेटा इरेगुलर भी हो सकता है, अगर इसकी साइड एक समान नहीं है तो ये इरेगुलर भी हो सकता है बेटा। एंगल टाइप में बेटा कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव हैं बेटा। जहाँ पर इंटीरियर एंगल 180 से अबव आ जाए वो कॉनकेव पॉलीगॉन है। जहाँ इंटीरियर एंगल 180 से छोटा रहे वो आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। सिंपल बेटा ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल सिंपल हैं। जहाँ पर पॉलीगॉन की लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करें वो बेटा आपका कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन है। इसी के साथ बेटा आपकी क्वाड्रेटर की इंट्रोडक्शन फिनिश होती है बेटा। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3.1 करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो बेटा। प्रॉब्लम आए तो बेटा आप व्हाट्सअप कर सकते हो, और जहाँ पर आप मैसेज भी बेटा एक छोड़ सकते हो बेटा।